सर्दियों का मौसम शुरू होते ही फ्रेश मटर मार्केट में आ जाते हैं। आपके घर में आलू मटर पुलाव कैसे बनाया जाता है इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर मैं पुलाव ऐसे बनाती हूँ। यकीन करें कि इतना लजीज बनता है कि खाकर दिल खुश हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं बना रही हूँ खिला खिला बहुत ही लजीज आलू मटर पुलाव। आपको इसमें वो सारे जायके मिलेंगे जो एक बेहतरीन पुलाव में होने चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत ही मज़ेदार खिला खिला मटर पुलाव बनाने के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल करेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो कुछ साबुत खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 8 से 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून इसमें डाल दें साबुत काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और 2 तेज पत्ते डाल दें तोड़कर। खुशबूदार पुलाव बनाना है तो साबुत गरम मसालों में ये सारे मसाले लाज़मी डलेंगे। मसालों को कुछ सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इनका अरोमा, इनका टेस्ट ऑयल में निकले। मसाले फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 दरमियानी साइज़ के प्याज़, बिल्कुल बारीक काट के। प्याज़ को यहाँ पे हमने कोई कलर नहीं देना, लाइट गोल्डन इसको फ्राई करना है। प्याज यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं तो हम बटर पुलाव में डालने के लिए खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा टुकड़ा जायफल का, एक छोटा फूल जावित्री का और 1 टीस्पून सौंफ। इन तीनों चीजों को आपने ग्राइंडर में डाल के इनका पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को हम किस टाइम पे इस्तेमाल करेंगे वो आपको आगे जाके बताएंगे। प्याज यहाँ पर गोल्डन हो चुके हैं तो अब इसमें डाल देते हैं 3 दरमियानी साइज के आलू, मीडियम साइज की कटिंग करके। आलूओं को हम यहाँ पर पहले प्याज के साथ फ्राई करेंगे। इतना जायकेदार और खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होगा। आलूओं को लाजमी फ्राई करें। आलूओं को इतना फ्राई करें कि इनके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं आलू हमारे गोल्डन हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। आप चाहें तो हरी मिर्चों को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब इनको भी आधे मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें ताकि अदरक लहसुन की कच्चे की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। मटर पुलाव तो हर घर में बनता है, लेकिन अगर आपको मेरी ये रेसिपी जरा बराबर भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसमें 2 दरमियानी साइज के टमाटर डाल दें, 2 टीस्पून नमक शामिल कर दें, हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें और 2 टीस्पून इसमें डाल दें कुटी लाल मिर्च। टमाटर को मसाले के साथ हल्का सा मिक्स कर ले। टमाटरों को मैश नहीं करना है। बहुत ही चटपटा और मजेदार मटर पुलाव बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। अब इसमें 2 कप मटर डाल दें छीलकर और इसमें डाल दें आधा कप दही। मटर की अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ भुनाई कर लें 3 से 4 मिनट। इतना भूनें कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद इसमें डाल दें 1 लीटर पानी। मेरे पास 750 ग्राम बासमती राइस है। अब इसमें डाल दें खुशबू वाला मसाला जो हमने पहले तैयार किया था। ये मसाला डालने से आलू मटर पुलाव की खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा इंशाल्लाह। 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल दें। हल्का सा मिक्स करें और अब इस यखनी में बॉयल आने दें। यखनी में जोश आने लगे है तो अब इसमें डाल दें भीगे हुए चावल जो मैंने 20 मिनट पहले अच्छे से धो के पानी में भिगो के रखे थे। 750 ग्राम यानी 3 पाव मैंने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। हल्का सा चावलों को मिक्स कर लें और अब यखनी को मुकम्मल तौर पर ड्राई होने दें तेज आंच पर। तो देखिए यखनी का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और इस वक्त चावल पकने की जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। अब चावल को दम पर लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। बेहतरीन बहुत ही मजेदार और जायकेदार आलू मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। कवर हटाने के बाद इसमें फौरन से चम्मच नहीं चलाना है क्योंकि चावल गीले होते हैं, इनकी स्टीम को निकलने देना है। अगर गीले चावलों में आप चम्मच चलाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई कर लें। यकीन करें पूरी सर्दियां आप इसी रेसिपी से मटर पुलाव बनाएंगे। तो देखिए चावल का एक एक दाना खिला खिला है और मटर भी कितने शाइनी हैं। है ना यूनिक सी रेसिपी। इसमें मटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। यकीन करें एक बाइट लेंगे ना तो प्लेटें कब खाली होंगी पता ही नहीं चलेगा। तो जायकेदार आलू मटर पुलाव कुछ इस तरीके से बनाएं कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।